Sri Suresh Prabhakar Prabhuji, Honorable Minister for Railways. मेरे साथी तथा मित्र, यहाँ के स्थानिक सांसद प्रोफेसर सुगत रॉय जी, मेरी बहन और लोकसभा में साथी डॉक्टर भोज दस्तीदार जी, रेल में मेट्रो के यहाँ के करीब दूसरे जन्म मैनेजर बीआरएम, रेल प्रशासन के सभी परिवार से जुड़े हुए सभी साथीगण और यहाँ पर उपस्थित मीडिया कर्मी और भाई और बहन, आज कोलकाता मेट्रो के और कुछ सुविधाएं हम प्रदान करने के लिए और दो और कार्यक्रम के लिए भी यहाँ पर हम मौजूद हैं। हमने देखा है पूरे देश में बड़ी मात्रा में शहरीकरण बढ़ रहा है। ग्रामीण इलाके में रहने वाले बहुत सारे किसान भाई, उनका परिवार हर दिन बढ़ने वाली हमारे आबादी के कारण बहुत बड़े युवा लोग अलग अलग कारणों से शहरों में आके बसने की कोशिश करते हैं और उसके कारण बहुत ही बड़ी मात्रा में शहरीकरण से जुड़ा हुआ ही नहीं, लेकिन पूरी यातायात क्षेत्र में, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में एक बड़ी मात्रा में स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। लोग तो पहले गांव से यहाँ आएंगे, उसके लिए भी कोई यातायात की सेवा चाहिए। शहर में आएंगे, बसेंगे तो रोज काम के लिए जाने के लिए भी यातायात की सेवा चाहिए। यानी सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से अगले 20-25 सालों में हमारा जो आज का ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें बहुत बड़ी मात्रा में हमें वृद्धि करनी होगी। उसे सही मायने में आज जिस तरह से दिख रहा है, उससे बहुत बड़ी पैमाने में उसमें एक परिवर्तन लाना होगा और लाने के लिए बड़ी पूंजी की जरूरत होगी, अलग अलग तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होगी, सभी लोगों को मिलकर काम करने की जरूरत होगी। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानिक सरकार जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सबको साथ में मिलकर काम करना होगा, तो ही हम शायद इस समस्या को सही मायने में निपट पाएंगे। और इसलिए दोनों तरफ काम करने की जरूरत है, जो हम करने की कोशिश करें। एक तो रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में बढ़ाया जाए और साथ ही में राज्य सरकारों की सहायता से सिटी ट्रांसपोर्ट को भी ज्यादा से ज्यादा हम और सशक्तिकरण करें। कलकत्ता ऐसा एक ही शहर है जहां पर मेट्रो का चलाना केंद्र सरकार करती है, नहीं तो दिल्ली में, मुंबई में और सब जगह पे, हैदराबाद जहाँ पे भी मेट्रो चलती है, राज्य सरकार उसको चलाती है। इसलिए हमने तय किया कि जो एक मेट्रो चलती है शहर की, उसको और अच्छा करने के लिए काम करने की जरूरत है और भी कुछ करेंगे। लेकिन जैसे आपने बिल्कुल कहा प्रोफेसर साहब कि बजट 2 दिन में है, उसमें भी कुछ हम और भी करेंगे। लेकिन आज हम यहाँ पर कुछ ऐसी परियोजना की शुरुआत करें जिसमें आने वाले दिनों में ज्यादा और ट्रेन्स बढ़ेगी, उनकी फेरे बढ़ेगी, the frequency of trains will increase and suburban passengers will get a respite. I am aware of the fact कि जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि whenever you increase the frequency, the supply side also must keep in pace and must have necessary brakes in place. So we will definitely make sure that this is made available. But this is important that at a peak level, we really need to provide the additional services. One of the points that we really need to think about as a country, जो मैंने अपील किया था हमारे अलग राज्यों सरकारों को भी, कि ये जो पीक लेवल का जो ट्रैफिक है प्रोफेसर, it increases the peak level traffic which increases
if you can have a staggered office timing, we can take care of peak level traffic in a much better way. And that is something, so we really need to look at it as a holistic solution, looking at from a demand side management as well as from supply side. Office timings at a particular given time, that means people rush from one end to another at a particular 1 or 2 hours, and again in the evening they come back at the same time. So if you can stagger the office timing a bit, that will reduce the load on urban transportation in a big way. But that's something we really need to look at it properly, and therefore we need a holistic solution to this. The secondly, we are also starting a foot overbridge, which is of course a bare necessity. There is nothing that we have to keep doing something like this, as well as a flyover between Sankrail and Sandrabachi. And these are the program. One more we wanted to launch today, and that is going to Kuch Bihar. Is not able to do it because of some agitation going on. So let me take this opportunity to appeal to all the demonstrators, all those who have maybe a genuine grievance, but they should not block the railway tracks for doing that. You can always have a right to demonstrate. That's a democratic right. We respect that right. We appeal to you that who is inconvenient. The most common people of India get most inconvenient whenever there is a demonstration which results into stoppage of train services. The people who travel by train, many of them, most of them, predominant number of them have no other option but to, they cannot go by any other means of transportation. They cannot fly because they don't have the money. They even find bus travel more expensive than the train travel. And therefore I appeal to all my friends in West Bengal, in Haryana, in all the places, please do not block the traffic. Let the traffic flow. Your grievances can be dealt separately. In fact, because of the agitation in Haryana, the railways have lost a very precious property. We have to now find that money, as it is the railways under pressure to find the money. And if you burn it, that means forget providing additional facilities. The present infrastructure needs to be again re-strengthened by finding more money. So I appeal to all my friends and all the people, please try to do that. Do not block the road, particularly the railway track. Of course, not even the roads, but definitely not the railway track. आज हमारी एक पूरी कोशिश रहेगी कि हमने पूर्वांचल में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी कल ही 2 अलग अलग ट्रेन सर्विसेज की शुरुआत की। मुझे विश्वास है कि ये देश का पूर्वी भाग, पूर्वांचल, यहाँ पे विकास की बहुत बड़ी क्षमताएं अभी भी बाकी है। बड़ी मात्रा में यहाँ विकास हो सकता है और खेती भी हो सकती है। यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में टूरिज्म भी बढ़ सकता है। यहाँ पर बड़ी मात्रा में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी आ सकती है। ऐसी बहुत सारी क्षमताएं आज भी ऐसे इस देश के इस इलाके में होनी बाकी है। उसे करने के लिए हमारी तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए, कनेक्टिविटी देने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को बढ़ाने के लिए जो भी कदम उठाने की जरूरत होगी वो पूरी तरह से हमारी सरकार उसको पूरा करेगी। वो करने के लिए मुझे मालूम है कि सबका सहयोग ये बहुत ही आवश्यक होता है, और खास करके ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की एक खासियत यह है कि अलग अलग सेगमेंट में उसको बांटा गया है। कुछ लोग हवाई जहाज सफर करेंगे तो यहाँ पर उतरेंगे दमदम एयरपोर्ट पे, उसके बाद में जाने के लिए उनको रोड का इस्तेमाल करना पड़ता है। रोड से जाएंगे समझो हुगली तक, वहां से आगे जाने के लिए कभी वो शायद सी ट्रांसपोर्ट का भी या वाटर ट्रांसपोर्ट का भी इस्तेमाल करेंगे। यानी सभी चीजों को इंटीग्रेट करके ही इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन निकल सकता है। वो करने के लिए भी अब एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट पॉलिसी जो पहले बनी थी उसको इंप्लीमेंट करने की भी कोशिश करें, और आगे आने वाले दिनों में मुझे विश्वास है कि ये जिस तरह से ट्रांसपोर्ट सेक्टर अलग अलग मात्रा में बांटा है, उसी तरह से हमारी सरकार की जिम्मेदारी भी अलग अलग हमारे संविधान के तहत अलग अलग लोगों में बांटी गई है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्थाएं, वो सभी को मिलके इस समस्या को निपटने के लिए काम करना होगा। मुझे बहुत आनंद है कि हमारे सभी सांसद किसी भी दल से जुड़े हुए, जब हमारी इस तरह की नीतियों का सवाल आता है पूरी तरह से समर्थन देते हैं, और इसलिए मैं उनको भी इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जरूर आने वाले दिनों में हम उसको भी आगे लाने की कोशिश करेंगे। मुझे
मालूम नहीं कि टेक्निकल सॉल्यूशन क्या होता है। टेक्निकल सॉल्यूशन निकालने का मतलब यह होता है कि जो पॉलिटिकल डिसीजन हुआ, लोगों की दिक्कत दूर करने के लिए जो सांसद ने कुछ बात हमारे सामने रखी, उसको सही मायने में लाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों नहीं हो सकता करने के लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, वो तो हमें किसी को भी पता हो सकता है। यदि आप सही मायने में प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनलिज्म का मतलब यह हुआ कि देश की जो समस्याएं हैं उस समस्याओं का निदान करने के लिए हमारा तकनीकी ज्ञान किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। यदि हम हमारे तकनीकी ज्ञान जिस तरह से को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए रेल को रोकते हैं, उसी तरह से रेल की प्रगति को रोकने के लिए हमारा तकनीकी ज्ञान लगाएंगे, तो मुझे लगता है देश की प्रगति कभी भी नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं आज सभी प्रोफेशनल्स को, हमारे रेलवे में है तो उनको तो जरूर ये कहना चाहता हूं कि हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हम इसके ज्ञान जो मिलता है, स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तो हमारे पास बहुत है, वहां भी पढ़ाया जाता है, वो ज्ञान इस काम के लिए लगाना चाहिए कि आम जनता की दिक्कतों को दूर करने के लिए हम किस तरह से आ सकते हैं। ये बिल्कुल सही है, ये प्रोफेसर है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, ये डॉक्टर है, हमें शायद इंजीनियर नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसका मतलब कि हमें उनकी समस्या नहीं पता चलती। लोगों की समस्या जानने का एक संविधान ने अधिकार सांसद को दिया है, उसको पूरी मात्रा में लाने के लिए सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है। और इसलिए आज के बाद हम इस बात को कभी नहीं मान सकेंगे कि जो फैसला हुआ उसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए यदि कोई रुकावट आती है तो जिस तरह से रुकावट दूर करने के लिए और भी प्रावधान होते हैं उसी का इस्तेमाल करने की नौबत ना है। ऐसा सोच के मैं आप सबको अपील करता हूँ कि देश को आगे आने लाने के लिए, ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बढ़ाने के लिए, आम जनता की दिक्कतें दूर करने के लिए अभी जिस तरह से लोग प्रतिनिधि है उसी तरह से काम करने वाले और लोगों को भी काम करना होगा, और ये काम चलेगा तो ही मैं मानता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में देश की तरक्की और बड़ी मात्रा में होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Honorable Minister for Railways will unveil the plan for commencement of work for 14.5 km Sakrail-Santragachi new broad gauge link line via flyover from down to upside of Southeastern Railway. Sakrail-Santragachi new broad gauge link line flyover of Southeast. It is being unveiled by Honorable Minister. Memento is being presented by General Manager, Southeastern Railway and Eastern Railway to Honorable Railway Minister.